आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। नुपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम से मुताल्लिक बयान पर तनाज़ुर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राजस्थान में बीजेपी के खातून कौंसलर तबस्सुम मिर्जा ने नुपुर शर्मा के काबिल एतराज़ रिमार्क्स के खिलाफ एहतिजाजन पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तबस्सुम मिर्जा बीजेपी से कोटा के वार्ड 14 की कौंसलर है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के रियासती सदर सतीश पूनिया और जिला सदर कृष्णा कुमार सोनी को पीर को भेज दिया है। इसमें उन्होंने अपने इस्तीफा की वजह भी बताई है। तबस्सुम मिर्जा ने 10 साल कबल बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। जिला सदर को लिखे गए खत में मिर्जा ने कहा कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रही है। उन्होंने लिखा है कि मौजूदा हालात में पार्टी में काम करना मुमकिन नहीं है। साथ ही सतीश पूनिया को लिखे खत में मिर्जा ने बीजेपी के रुकन होने पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि बीजेपी अपने कारकुनों को काबू करने में नाकाम रही है, जो पैगंबर इस्लाम पर तनकीद कर रहे हैं। अगर मैं बीजेपी के रुकन होती हूँ और पैगंबर इस्लाम से मुतल्लिक काबिल एतराज़ बयान के बावजूद पार्टी की हिमायत करूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं होगा। ऐसे में इस पार्टी के साथ मजीद काम नहीं कर सकती। उन्होंने अपने इस्तीफा का ऐलान ईमेल और पोस्ट के जरिए किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमले में गुज़िश्ता जुमा को होने वाले एहतिजाज के बाद भारतीय हुक्काम की जानिब से अब इन मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी ज़िम्न में सहारनपुर के एक पुलिस स्टेशन का मुबीना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस मुस्लिम नौजवानों पर निहायत बेदर्दी से डंडे बरसा रही है। इसके अलावा वो प्रयागराज में एक सामाजिक कारकुन जावेद मोहम्मद को पुरतशद्दुद एहतिजाज का मास्टरमाइंड करार देते हुए उनके घर को बुलडोजर के जरिए मस्मार कर दिया है। भारत में एक खास तबके को टारगेट किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की जा चुकी है। भारत में इस किस्म की कार्रवाई को कई साबिक जुज और समाजी कारकुन ने गैर कानूनी करार दिया है। वहीं अब इस मामले पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट करके मुसलमानों के खिलाफ सिफाकाना कार्रवाई को काबिल मज़म्मत और इसराइली तर्ज जारहियत के मुतरादिफ करार दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस ने जम्मू के जुजर कोटली इलाके में बुध के रोज नाका चेकिंग के दौरान एक बस से धमाका खेज मवाद बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू के जजर कोटली इलाके में बुध के रोज मामूल के नाका चेकिंग हो रही थी कि इस दौरान एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जेलेटिन जुड़ियों की शक्ल में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि मवाद की बरामदगी की फौरन बाद हम बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को मौके पर तलब किया गया, जो उसको नाकारा बनाने की कोशिश कर रही है। उनका मजीद कहना था कि ज़िम्न में पुलिस स्टेशन जुजर कोटली में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात की जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 8 वर्षों को आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह बाब के तौर पर देखा जाएगा। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर गहलोत ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल हिंदुस्तानी जमहूरियत का सियाह बाब कहलाएंगे। हर गली में कशीदगी है। हम लोगों को नारे लगाते हुए देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई परेशान है। उन्होंने अपोजिशन जमातों से मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म मुल्क में अमन की अपील करे। 13 जमातों ने ये मुतालबा किया है। कल मैंने फिर दरख्वास्त की। लोग खौफजदा हैं, हर तरफ फिरका वाराना कशीदगी है, वो क्यों हिचकिचा रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि ये पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को अपनी ही पार्टी के दफ्तर में आने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कौम परस्ती जो अम्पोरेंट नेशनल अज़म है, इसमें भी इसकी मुखालिफत में उसे दबाकर कुचल दिया जाए। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासंग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला लोकसभा में कांग्रेस के लीडर उदय रंजन चौधरी उन्हें और दीगर को दिल्ली के बदरपुर इलाके में हिरासत में लिए गए पार्टी लीडरों से मिलने जाते हुए रास्ते में रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमें हमारे आईनी हक से महरूम करते हैं तो हम गांधीयाई तरीके से अपना एहतिजाज जारी रखेंगे।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को बुध को मुसलसल तीसरे दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पूछगछ के लिए हाजिर होना है। कांग्रेस ने इस मामले को सियासी तौर पर मुहर्रिक करार देते हुए उसे सियासी इंतकाम करार दिया है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनपीएस के खिलाफ नेशनल मूवमेंट फॉर वर्ल्ड पेंशन स्कीम दिल्ली के सदर मंजीत सिंह पटेल की अपील पर 20 दिसंबर को एनएचआरसी में अर्जी दाखिल की गई थी। एनएचआरसी ने पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और इंतजामी इस्लाहात और पेंशन शिकायत के महकमे के सेक्रेटरी को खत लिखा था कि पेंशन गारंटी और निकालने की सहूलत पर एक नजरसानी कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ के साथ जवाब दे, लेकिन महकमा की तरफ से कोई जवाब दाखिल न करने के बाद एनएचआरसी ने तकरीबन 2 माह बाद भी उन्हें अगली याद दहानी जारी कर दी थी। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एनएचआरसी ने सख्त लहजे में हतमी याद दहानी भेजकर 6 जून को इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है और मुतनब्बे किया है कि अगर महकमा ने 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश न की तो कमिश्नर 1993 के सेक्शन 13 के तहत सजा देगी। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सुप्रीमो और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत से मुत्तहिदा अरब इमारात में ज़ेर इलाज साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी में सहूलियत फराम करने की दरख्वास्त की है। ये रिपोर्ट डॉन अखबार ने बुध के रोज दी है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मेरी मिस्टर परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या मुखालिफत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे को अपने प्यारों की खातिर तकलीफ से गुजरना पड़े, जैसे कि वो ज़हनी तकलीफ से 2-4 हुए हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 1999 में जनरल मुशर्रफ की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तख्ता उलटने के बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। मुशर्रफ की तरह नवाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता चंद साल खुद साख्ता जलावतनी में गुजारे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से मिस्टर मुशर्रफ की तबीयत नासाज है। उनकी रिश्तेदारों का कहना है कि वो वेंटिलेटर पर नहीं है और 3 हफ्तों से मुत्तहिदा अरब इमारात के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया की जानिब से दुनिया भर में अमेरिकी इत्तेहाद की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर भारत, इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका पर मुश्तमिल एक नया ग्रुप अगले माह अपना पहला ऑनलाइन सर इजलास मुनक्कद करेगा। ग्रुप का नाम I2U2 रखा गया है, जिसका मतलब भारत, इसराइल, अमेरिका और UAE है। व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार ने जो बाइडेन के दौरे के बारे में सहाफ़ियों को बताया कि नया इक़दाम वर्चुअल तौर पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अगले माह सदर जो बाइडेन के खित्ते के दौरे के दौरान भारत, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ नए 4 मुल्की मज़ाकरात शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि 4 ममालिक की इस ऑनलाइन समिट को I2U2 का नाम दिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि ये इजलास जो बाइडेन के 13 से 16 जुलाई तक मगरबी एशियाई ममालिक के दौरे के दौरान मुनक्कद होगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।